ईरान में क्या होता है कि आप जब ऑनलाइन देखते हैं तो रियाल चलता है, ठीक है, लेकिन लोकल लेवल पे तुमान चलता है। ओके, यानी ईरान में दो करेंसीज चल रही हैं इस वक्त। वहाँ पे पेट्रोल की कोई कीमत नहीं है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर जाते हैं। ओके, सही है। अगर डॉलर की इन्फ्लेशन की बात की जाए तो इकोनॉमी इज़ वेरी डिस्टर्ब्ड। सबसे छोटा नोट है 10,000 रियाल का। 10,000 रियाल का सबसे छोटा नोट, यानी वो अच्छा। बनता है तकरीबन एक तुमान। एक तुमान। हाँ जी। ओके, ईरान एक कैशलेस कंट्री है बेसिकली। अच्छा, जो लोकली वहाँ पे जो चलता है वो कार्ड चलता है, कार्ड पेमेंट्स होती हैं। नान कितने का मिल रहा है ईरान? नान की प्राइस थी इस वक्त 15 तुमान, ओके, मींस लाइक 1.5 लाख। 1.5 लाख में एक नान मिल रहा 1.5 लाख रियाल। है। 1.5 लाख रियाल में एक नान मिल रहा है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं डीपी पॉडकास्ट। दिस इज योर होस्ट मैसम अब्बास। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जंगी सूरत हाल की वजह से जो ईरानी मईशत है वो फ्री फॉल का शिकार हमें नज़र आती है। और जब हम ईरानी रियाल की बात करते हैं या ईरानी तुमान की बात करते हैं तो हमें लगता है कि वो बिल्कुल जो है वो गिर रहा है, ये बिल्कुल फ्री फॉल का शिकार हो चुका है। सो जनाब, इसके हवाले से जो है वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि जनाब ईरानी करेंसी के साथ आखिर क्या हो रहा है, दीगर करेंसीज के मुकाबले में क्या हो रहा है, और ये भी कि लोग ईरानी करेंसी बड़ी तादाद में ख़रीद रहे हैं और मार्केट में किस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है एक यंग बिजनेसमैन के जिनका ताल्लुक वैसे तो पाकिस्तान से है, लेकिन ईरान में अपना बिजनेस करते हैं और बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस कर रहे हैं और डील करते हैं ईरानी रियाल में और ईरानी तुमान में। यज़दान नकवी ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे हैं आप? खरीद से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या हो रहा है ईरानी करेंसी के साथ? पहले मुझे ये बताइए ना कि इतना फ्री फॉल का शिकार क्यों हो रही है? ये जंगी सूरत हाल की वजह से या इससे पहले ये एक चीज़ जो है उसका आगाज़ हो चुका था? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तानी जो आवाम है उसे फाइनेंशियल लिटरेसी तो पहले ही आपको पता है कि किस लेवल की है। ठीक है। ईरानियन करेंसी को समझने के लिए कुछ एक्स्ट्रा लेवल की फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो चाहिए होती है। ठीक है, क्योंकि रियाल का जिक्र जैसे आपने किया, हाँ, फिर तुमान का जिक्र तुमान, किया, तो हाँ, किसी भी कंट्री में एक करेंसी होती है। बिल्कुल, तो ईरान में क्या होता है कि आप जब ऑनलाइन देखते हैं तो रियाल चलता है, ठीक है, लेकिन लोकल लेवल पे तुमान चलता है। ओके, यानी ईरान में दो करेंसी दो करेंसीज चल रही हैं इस अच्छा। वक्त। तो मतलब कि ये कह लें कि रियाल और तुमान हैं तो एक ही करेंसी, ओके, लेकिन उनके जो जीरोस हैं, क्योंकि जीरोस उसमें बहुत फर्क ज़्यादा है, है, ओके, तो उनके लिए एडजस्टमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि 10,000 रियाल्स होंगे तो ठीक है। एक तुमान बनेगा। ठीक है, सही है। ओके, तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है इस वक्त के, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ऑब्वियसली अच्छा, हालात। इस पे पाकिस्तान पे हम आते हैं। हम थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि ईरान की मार्केट की फिलहाल सूरत हाल क्या है, वहाँ पे महंगाई के हवाले से क्या रेशो है, क्या लोगों को मुश्किलात हैं या नहीं? चूँकि ज़ाहिर है कि आप वहाँ पे बिजनेस करते हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि मौजूदा ईरानी सूरत हाल है क्या असल में। ऑब्वियसली जब ऐसी सूरत हाल होती है तो किसी भी बिजनेसमैन के लिए सस्टेन करना, इकोनॉमी के लिहाज से चलना इज़ मुश्किल वेरी हो जाता है, डिफ़िकल्ट। बिल्कुल, हाँ। तो अगर अवाम की बात करूं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ दी हैं अवाम को, लाइक वहाँ पे पेट्रोल या फ्यूल जो भी वो था तो खैर पहले ही बहुत कम सस्ता है, था, हाँ, लेकिन सस्ता उसके था। लिए भी 50% सब्सिडी दे दी ओके, आफ्टर द सिचुएशन के, ठीक जब है, वॉर स्टार्ट हुई। फिर और भी ठीक, बहुत सारी जो भी यूटिलिटी आइटम्स हैं उन पे भी बहुत ठीक है, ज़्यादा सब्सिडीज़ चल रही हैं वहाँ पे। ठीक है, लेकिन जो भी ट्रेड अभी नहीं है, ऑब्वियसली करेंसी का हाँ, या कोई हाँ, भी फाइनेंशियल इस तरह के क्राइसिस हाँ, चल रहे हैं, हाँ, हाँ, वो अवाम क्यों खरीद रही है या क्यों पूरी दुनिया अट्रैक्ट हो रही है? क्योंकि हालात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, या ओके, होप है। होप है, ठीक होप है। ये है। मुज़ाकरात के हवाले से भी जो बात हो रही जी है जी कि बिल्कुल। चीज़ें जब थम जाएंगी तो जी करेंसी बेहतर जम जाएगी। जी। अच्छा, और वहाँ पे सुना ये लोग ये भी करते हैं कि जैसे ही कुछ उनके पास पैसा आता है वो फौरी तौर पे चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से करेंसी में जो है वो कुछ चीज़ें आती हैं। ऐसा ही होता है कि लोग चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं, खरीदारी शुरू कर लेते हैं, शॉपिंग शुरू कर देते हैं? होता है इस तरह ओके, से, क्योंकि डिवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो रही ठीक है, है, तो ठीक है। स्टॉक करना भी, स्टॉक करना, हाँ, स्टॉक भी लोग करते कहते हैं हैं कि लोग अभी बहुत मज़ीद ज़्यादा, गिर जाएगा। मजीद गिर हाँ, जाएगा। हाँ, ये हाँ। सिचुएशन थी 6 माह पहले की, ओके, साल की, लेकिन अच्छा। अभी का जो सिचुएशन चल रही है, मुझे जो खबरें हुँ, मिल रही हैं, हुँ, लाइक वहाँ पे जो लोकल जो मोहल्ले की दुकानें भी होती हैं ना, उन्होंने हाँ, भी अपने एक्स्ट्रा, जैसे हम गिव अवे करते हैं, ठीक है, तो अपनी दुकानों पे पोस्टर्स लगा दिए हैं कि अगर किसी के पास पैसे नहीं है, ओके, तुमान नहीं है, रियाल नहीं है, तो हमसे फ्री ले जाए। अच्छा, तो ये वहाँ ये पे जज़्बा ग्राउंड है वहाँ रियलिटी पे। वहाँ चल रही है। अच्छा, अच्छा, ये अच्छा, वहाँ का जो बिजनेसमैन है
उसमें भी ये जज्बा है कि जनाब अगर जंगी सूरत हाल उससे हम गुजर रहे हैं तो हमें अपनी आवाम की हेल्प करनी है। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर ये भी आता है कि ये खबर आती है जनाब कि ईरान ने 1 करोड़ रियाल का एक नोट जारी कर दिया, जो कि पाकिस्तानी 2000 या 2200 रुपया तक भी बनता है और $7 बनते हैं। और जंग से पहले फरवरी में उन्होंने 50 लाख रियाल का नोट भी जो है वो जारी किया था। सुनने को बड़ा अजीब लगता है कि 1 करोड़ रियाल का एक नोट महज, तो इसकी क्या वजह, ये नोट क्यों जारी किया जाता है? जब भी इन्फ्लेशन होती है किसी भी कंट्री में, वेनेजुएला में देख सकते हैं आप, या और भी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो जब भी इन्फ्लेशन होगी तो नोट तो बड़ा जारी किया जाएगा, जीरोस का इजाफा किया जाएगा। और जब फॉर एग्जांपल आप करेंसी एक्सचेंज करने जाते हैं तो अब 1 रियाल का या 10 रियाल का या 5000 रियाल का भी आपको नोट दिया जाए और 1 करोड़ बनता हो, 1000 का या पाकिस्तानी 2000 का, तो वो $100 के लिए कितने आपको वैन करवानी पड़ेगी, सही है। तो वो जो जीरोस का इजाफा करते हैं वो वैल्यू को ऑब्वियसली सस्टेन करने के लिए, एक बैंक चेक पे रखने के लिए, ताकि वैल्यू बढ़ी है तो वो कम एक शॉपर में आ जाए, सही है, एक लिफाफे में आ जाए। अच्छा, अगर ईरानी जो रियाल है, तोमान की बात की जाए, करेंसी की बात की जाए, सबसे छोटा नोट कितने का है उनका? सबसे छोटा नोट है 10,000 रियाल का। 10,000 रियाल का सबसे छोटा नोट, यानी वो बनता है तकरीबन 1 तुमान। 1 तुमान, हाँ जी। ओके। और इसमें मैं आपको एडिशनली एक बात बताना चाहता हूँ कि ईरान एक कैशलेस कंट्री है बेसिकली। अच्छा। जो लोकली वहाँ पे जो चलता है वो कार्ड चलता है, कार्ड पेमेंट्स होती हैं। हमारे यहाँ पे POS मशीन्स कहा जाता है उसको। तो वहाँ पे आप भिखारी को भी देखेंगे ना, सड़क पे चलता हुआ कोई भी आपको भिखारी भी बैठा होगा, उसने मशीन रखी होगी। आपको अगर उसको टिप देनी है या कोई आपको डोनेट करना है तो आप अपना कार्ड स्वाइप करेंगे, अपना कोड देंगे और बस उसको डोनेट करेंगे और आ जाएंगे। आपको छोटी से छोटी मोहल्ले की कहीं पे भी आप चले जाएं, कोई बॉर्डर एरिया चले जाएं, वहां पे भी आपको कनेक्टिविटी मिलेगी, उस POS मशीन आपको देखने के लिए मिलेगी। तो जो कैश ज्यादातर इस्तेमाल होता है वो या तो टूरिज्म पर्पसेस पे जो लोग आते हैं, जो ब्लॉगर्स आते हैं, हाँ जी, क्योंकि उनका बैंक अकाउंट आसानी से नहीं बन सकता है। तो बेसिकली ईरान इज अ कैशलेस कंट्री, लेकिन वो जीरोस हमें उस मशीन में भी उतने ही लगाने पड़ते हैं, ठीक है, जो नोट के ऊपर जो करेंसी होती है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे मुख्तलिफ जो अशियाए ज़रूरी है उसकी कीमतें पूछूं ईरानी करेंसी में, नान कितने का मिल रहा है ईरान में? नान की प्राइस थी इस वक्त 15 तुमान, मींस लाइक 1.5 लाख में एक नान मिल रहा है। 1.5 लाख रियाल, 1.5 लाख रियाल में एक नान मिल रहा है, ठीक है। और यानी आपने अगर 2 नान खाए हैं तो 3 लाख का तो खा गए हैं आप, ऐसी है? तो कि आम बंदा 2 नान तो खा ही जाता है कम से कम। यू नो वो गाना भी है मिलियनेयर वाला, तो वहाँ जाके फीलिंग आती है कि हम मिलियनेयर हैं जनाब। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे बताया कि अब पाकिस्तान मार्केट में क्या हो रहा है ईरानी करेंसी को लेके। हम देख रहे हैं कि लोग धड़ाधड़ जो है वो ईरानी करेंसी खरीद रहे हैं, ठीक है। क्या गलती कर रहे हैं लोग? पहले तो फाइनेंशियल लिटरेसी उस लेवल की नहीं है, ठीक है। फिर उससे भी एडवांस फाइनेंशियल लिटरेसी है कि वो जीरोस को समझ सकें, रियाल और तुमान में डिफरेंशिएट कर सकें, ठीक है, वो नहीं है, ठीक है। अवाम एक वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगी हुई है कि बस एक ने किया तो सबने कर दिया, करोड़पति हो जाएंगे, सुबह उठेंगे तो बिलियनेयर होंगे, सही है। तो हो ये रहा है कि जो भी बॉर्डर की सिटीज हैं लाइक कराची या फिर बलूचिस्तान वाली साइड से, तो वहाँ पे कुछ कैश की अवेलेबिलिटी होती है। लाहौर तक तो नहीं है या इस्लामाबाद तक तो नहीं है, उस तरह से कैश वाफिर नहीं है। तो हो ये रहा है कि वहाँ पे जो भी कैश अवेलेबल था, जैसे ये खबर हुई कि जी अब रियाल ऊपर जाएगा, तुमान ऊपर जाएगा, तो पूरी पाकिस्तान की अवाम जो है वो बस रियाल के नोट के पीछे पड़ गई, ठीक है। तो अभी इस वक्त 2000 पाकिस्तानी का मिलता है 1 करोड़ रियाल, सही है, ठीक है। तो जो ऑफिशियली जो है, हाँ जी, 2000 पाकिस्तानी का मिलता है 1 मिलियन तुमान, ठीक है, जो कि बनता है 1 करोड़ रियाल, ठीक है, सही है, गॉट इट। अब हो ये रहा है कि पाकिस्तानी अवाम को वो 2000 की वैल्यू 5x चार्ज की जा रही है, 10,000, 8,000, 9,000, जहां जो लग गया, अच्छा, ठीक है, ठीक है, और वो उनको दे दिया जा रहा है। वो खुश हैं जी, हम तो करोड़पति हो जाएंगे कल जब ईरान के हालात ठीक होंगे। ओके, पहले उनको वैल्यू का आइडिया नहीं है, दूसरा कैश भी ऑब्वियसली कम है, तो डिमांड ज्यादा है, तो बिक रहा है, और फ्रॉड भी हो रहा है इसी चक्कर में, क्योंकि वैल्यू तो 2000 ही है। अब ये जो वैल्यू उनको 8,000 या 10,000 में मिल रहा है, एक्चुअल वैल्यू तो 2000 है, एक्चुअल वैल्यू 2000 ही, ठीक है।
अभी क्योंकि कैश कम है, हाँ, तो ये जो वैल्यू बढ़ी हुई है 8,000 की या 6,000 की या 10,000 की जो भी, हाँ, ये पाकिस्तान के लेवल पे बढ़ी है, आलमी लेवल पे नहीं बढ़ी है। अच्छा, सही है। या फिर फॉर एग्जांपल जो भी बॉर्डरिंग कंट्रीज होंगी, हाँ, टर्की हो गया, अजरबैजान हो गया, अगर वहां पे भी ऐसा कोई माहौल है हम्म, तो वो डिमांड उन कंट्रीज में कैश की बढ़ी हुई है। सही है। ठीक है, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इसका एक मशवरा है, प्लीज, आप लें डिजिटल करेंसी ईरान ठीक है, की, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो में जिसको आप, जी हाँ, क्रिप्टो में हाँ, कर सकते हैं आप। हाँ, क्रिप्टो खरीदेंगे और आप उसको सेल करेंगे ईरानियन करेंसी में, क्योंकि क्रिप्टो इज लीगल इन ईरान। ओके, सो यू कैन लाइक इन्वेस्ट इन डिजिटल एसेट्स। ओके, कैश में फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ प्लीज, कि जब इन्फ्लेशन आई अभी, तो 1,000 जो उनका वो है 1 करोड़ का उन्होंने नोट जो है वो, अभी देखिए मैं जो बिजनेस करता हूँ, अभी बातों बातों में मैं नहीं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि इतना कॉम्प्लिकेटेड एग्जैक्टली सिनेरियो है। तो ये पेपर पेन लेके बैठना पड़ता है हमें हमेशा, या कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर होता है, हम साथ में वो खोले रखते हैं, अच्छा, और साथ में वो वैल्यूज एंटर किए जाते हैं और वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस होती जाती हैं कि यार ये हमारा बैलेंस है और ये है। तो अच्छा, सीन ये है कि अगर किसी को इन्वेस्ट करना है, हाँ, तो वो ले डिजिटल एसेट्स। डिजिटल एसेट्स लेने का तरीका वो अब फॉर एग्जांपल इस तरह से है कि जैसे लाइक आप क्रिप्टो खरीद सकते हैं, उसको आप बेच सकते हैं, ठीक है, ईरानियन अकाउंट्स में, ठीक है, आप ईरानियन अकाउंट्स में जो डिजिटल करेंसी है उनकी वो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से कैश लेना इज यूजलेस। वो कल को एक कागज का टुकड़ा रह जाएगा, क्योंकि अभी मैं बता रहा था आपको कि जो 1 करोड़ का उनका नोट आया है, कल को अगर इन्फ्लेशन वाला मामला हल हो जाता है तो ऑब्वियसली वो जीरोस को रिड्यूस करेंगे। सही है। तो करेंसी नोट्स तो चेंज हो गए, आपके पास एक कागज एक रद्दी का टुकड़ा रह गया बस। तो जो आपका 2,000 भी है वो भी नहीं रहेगा। सही है। सो अवॉइड दिस थिंग। जो भी आपको ऑफर कर रहा है इस तरफ जाने के लिए, दैट्स नॉट लेजिटिमेट पर्सन, यू नो। सो आपको ये चाहिए कि आप डिजिटली होल्ड करें, ठीक है, ईरानियन करेंसी को, अगर आपने करनी है, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। अच्छा, वहाँ पे उनके लिए कोई एप्स हैं जो कि सिर्फ ईरान में काम कर रही हों, या जैसे कुछ ऐसी एप्स हैं जो कि यूएस की हैं तो आई गेस कि वो ईरान में काम नहीं करती, उसके अलावा कुछ और एप्स हैं? एग्जैक्टली जैसे हमारे पास एक एक्सचेंज है क्रिप्टो करेंसी की, बहुत बाइनेंस, सो फेमस, वैसी ही एक एप्लीकेशन है ईरानियन अपनी जो उनकी है, नोबिटेक्स नाम है उसका। फिर है रमजीन एक्स। ऐसी ही हमने एक एप्लीकेशन बनाई है, बहुत छोटे लेवल पे, अभी तो इनिशियली है, तो तुमान एक्स नाम है इसका। ठीक है। तो अभी काम कर रहे हैं हम भी, इंशाल्लाह ताला आगे होगा अच्छा। लेकिन आपने यूज़ करना है तो आप उन एप्लीकेशंस को यूज़ करके ऑफिशियली अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे होल्ड करें करेंसी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर हम ज़्यादा कि आपका ताल्लुक जो दीगर पाउंड है, यूरो है, डॉलर है, इससे भी वास्ता पड़ता होगा, आम तौर पे लोग क्या बेहतियाती करते हैं जब वो दीगर में उसको कन्वर्ट करवाने जाते हैं, रुपीज़ में को कन्वर्ट करवाते हैं यूरोज़ में, क्या बेहतियाती आपको नजर आती है जो कि लोगों के नुकसान का बायस बनता है? जनरली कोई भी करेंसी हो। इस वक्त क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं, और भी बहुत पाकिस्तान लेवल पे बहुत स्कैम्स चल रहे हैं। ठीक है। होता ये है कि बाइनेंस पे आप जाते हैं, हाँ, और USDT का आपने नाम सुना होगा, इट्स अ डिजिटल डॉलर। सही है। तो आप क्या करते हैं कि जी बाइनेंस पे आप ऑर्डर ओपन करते हैं, मर्चेंट होता है वहाँ पे, आप उससे ऑर्डर प्लेस करते हैं। आप फॉर एग्जांपल आपके पास है $500 आपके बाइनेंस वॉलेट में। ठीक है। आपने मर्चेंट को $500 का सेल करना है, मर्चेंट ने पेमेंट भेजनी है आपके बैंक अकाउंट में। सही है। अब होगा क्या कि मर्चेंट आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट भेज देगा, आप बाइनेंस को नोटिफाई कर देंगे कि जी मुझे पेमेंट रिसीव हो गई। वहां से बाइनेंस क्या करेगा कि आपके वॉलेट से $500 उठा के मर्चेंट के अकाउंट में डाल देगा, क्योंकि उसने तो आपको पेमेंट कर दी है। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, लाइक 5 to 10 मिनट्स में मर्चेंट क्या करेगा, वो कॉल करेगा, किसी भी पाकिस्तानी बैंक की बात कर रहा हूँ मैं, पाकिस्तानी बैंक में कॉल करेगा और कहेगा कि जी मैंने ये पेमेंट ना गलती से सेंड कर दी है। क्रिप्टो रेगुलेशंस अभी तक प्रॉपरली नहीं आए हमारे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बिलाल बिन साकिब साहब, होपफुली आगे अच्छा हो जाएगा। अभी ये सीन चल रहा है कि मर्चेंट बैंक को कॉल करता है कि गलती से पेमेंट हो गई है मुझसे, और बैंक क्या करता है कि वो जिसके अकाउंट में पेमेंट गई होती है उसको ब्लॉक कर देता है, फ्रीज कर देता है। ठीक है। और फिर वो लटका रहता है मामला, या पेमेंट रिवर्स हो जाती है, मर्चेंट के अकाउंट में चली जाती है। तो वो मर्चेंट जो है वो $500 भी ले गया, हाँ, जो आपके पेमेंट सेंड की थी वो भी ले गया। हाँ, और आपके हाथ में कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने नाम लिया बिलाल बिन साकिब साहब का, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वो हुकूमती लेवल पे काम कर रहे हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं। फ्यूचर में पाकिस्तान को इस हवाले से क्या कोई नई चीज़ें सामने आ जाएंगी, आसानियाँ पैदा होंगी, चीज़ें जो है वो रेगुलराइज हो जाएंगी? उम्मीद तो बहुत है। और यूथ एक
हाँ फॉर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है पाकिस्तान में। ठीक है और हमारे जितने भी इदारे हैं, FIA हो गया है, कुछ भी, हाँ, FBR जो हाँ, भी होता है, हाँ वो इस बात को जानते हैं और उनका काम है, ऑब्वियसली वो करेंगे, हमें ठीक बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं उनसे। ओके और बिलाल बिन साकिब साहब के लिए मेरे पास जो मशवरा है, वो नॉलेज ऑब्वियसली उनका बहुत ज़्यादा है, तो आज वो इस सीट पे बैठे हुए हैं। मशवरा ये है कि पाकिस्तान को अपने क्रिप्टो होल्डिंग्स रखने चाहिए, ओके लाइक बिटकॉइन के होल्डिंग्स बनाने चाहिए, लाइक एल सल्वाडोर है कंट्री, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो इस वक्त ईरान में जो बिटकॉइन माइन हो रहा है, बिकॉज एनर्जी रिसोर्सेज वहाँ बहुत ज़्यादा चीप है, हाँ इलेक्ट्रिसिटी का कोई मतलब एक्सपेंस नहीं है। हाँ तो $70,000 का बिटकॉइन इस वक्त मार्केट वैल्यू है, जो कि प्रोड्यूस होता है, क्योंकि एक प्रॉपर एक सिस्टम है बिटकॉइन का, माइनिंग का एक सिस्टम है। वो प्रोड्यूस होता है $1,300 से $5,000 की रेंज में, ठीक है कहीं भी। ठीक है अगर वो एक बिटकॉइन प्रोड्यूस हो जाता है तो आप उसको फॉरेन मार्केट में $70,000 के प्रॉफिट पे बेच सकते हैं। ओके सो पाकिस्तान को या एक मशवरा उनके लिए कि वो इस तरफ गौर करें कि हमें बिटकॉइन के रिजर्व्स चाहिए पाकिस्तान को इन फ्यूचर। ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा कि अब ज़ायरीन बड़ी तादाद में ईरान जाते हैं पाकिस्तान से, उनको क्या करना चाहिए, कितने पैसे लेकर जाएं, कितने क्या कैसे डील करना चाहिए, जब अगर आपने एक्सचेंज वहाँ पे जाके करवाना है वो कहाँ पे और कैसे करना चाहिए? ज़ायरीन के साथ तो एक बहुत बड़ा स्कैम होता है। ओके लाइक जो यहाँ से सालार उनको लेके जाते हैं, जो उनका एक हेड बना होता है, वो उनको लेके जाता है और उनको भी कुछ वैल्यू का आइडिया नहीं होता कि क्या चीज़ कितने की और क्या चीज़ कितने की है। ठीक है। स्कैम मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि बिजनेस एक होता है, एक हद तक होता है, 10% 20% आप उससे कमाओ तो इट्स बिजनेस। अगर आप 50% ही उससे, तो ये होगा टोका स्कैम। बिल्कुल ऐसी सही है। तो ज़ायरीन को अगर वहाँ पे जाना है तो अभी मेरा ख्याल है उनके पास कोई $500 तो होने चाहिए, अगर उनको अच्छा वहाँ पे ट्रैवल करना है। ठीक है ठीक है। $500 तक की अमाउंट उनके पास होनी चाहिए। अगर आपकी टिकट्स सालार करवा रहा है या फिर वीज़ा वगैरह सब सर्विसेज सालार दे रहा है, ठीक है, तो आई गेस अराउंड कोई $250 उनके पास होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और कोई आखिरी में हम चाहेंगे कि आपकी मैसेज भी ज़रूरी है लोगों के लिए जो इस स्कैमर्स के हाथों से कैसे बच सकते हैं और कैसे जो है अवेयरनेस फैलाना कितना ज़रूरी है? मैसेज आवाम के लिए यह है कि ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगें। ठीक है। होता ये है कि जो दिखता है वो बिकता है। हाँ, ये आपने मिसाल सुनी होगी, बिल्कुल। लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं असल है। में होता नहीं है। हाँ जी, होता नहीं है। पहले उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन करें कि यार ये है भी या नहीं है। सुहाने ख्वाब अगर फॉर एग्जांपल 8,000 का 1 करोड़ मिल रहा है और वो आपको सुहाने ख्वाब दिखा रहा है कल को मैं करोड़पति हो जाऊंगा, तो बेचने वाले ने 8,000 अपने पास रख के क्या करना है भाई? लॉजिकली वो उसको अपने पास रखना चाहिए ना। वो भी के लिए सफर कर ले, आइंदा के लिए वो करोड़पति हो जाएगा। सही है। सो इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर कोई ईरान के हवाले से इन्वेस्टमेंट करना चाहता है करेंसी में, तो साल 2 साल 3 साल जहन में रखे, फिर इन्वेस्टमेंट करे और डिजिटली करे। लोकली एक्सचेंजेस में या इन पर्सन जाके किसी के हाथ में पैसे पकड़ा के इज नॉट द वे। सही है। डिजिटली करे, अपने अकाउंट में रखे पैसे, जब दिल करे वो इसको एक्सेस कर सकता है। सही है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपका बहुत शुक्रिया। ये घोरक धंधा जो है करेंसी का, ये हमने समझने की कोशिश की है। आई होप कि आपको भी समझ आया होगा। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।